हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एपी प्रश्नावली 5.2। 5.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हम लोग देख चुके हैं। इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ये कैसे बनेगा पहले देख लीजिए। पहले 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिख लो और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। ओके। उसके बाद 3 अंकों की ऐसे सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य हो और 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य हो। ई हो जाएगा A1 और ई हो जाएगा इसका लास्ट टर्म यानी AN। और हमको यहाँ से एन निकल जाएगा। 7 से विभाज्य यानी डी दिया हुआ है आपका कितना है 7। अब पहला टर्म तो आपका निकाल ही लेंगे, डी निकाल लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा एन। आपको मालूम ही है तो यहाँ से कितना निकाल लीजिएगा एन निकाल लीजिएगा। यानी आपको एन मालूम है, आपको A1 मालूम है यानी ए मालूम है और डी मालूम है। आपको केवल यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना है, वो तो निकल ही जाएगा। आइए शुरू करते हैं। 13 हल। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कितना है 100। 100 ही होता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इससे छोटा तो कुछ होगा नहीं। अब आइए, अब लिखते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है। संख्या जो 7 से विभाज्य है यानी जिसमें 7 से भाग्य लगता हो उसको क्या लिखेंगे हम, उसको ए मानेंगे। यानी वो प्रथम पद होगा जो 7 से विभाज्य होगा, प्रथम छोटी संख्या होगा। तो इसको निकालेंगे कैसे, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। इसके निकालने के लिए पहले सबसे छोटी संख्या क्या है 3 अंकों की 100 है। इसको 7 से भाग कर देखिए, कटेगा 7 एकम 7, 3 पर 0, 7 चौका 28, बच जाएगा 2। यानी 7 दूना 14, यानी पॉइंट में आ गया। ये 7 से नहीं कट रहा है। अब एक अंक और बढ़ते हैं, यानी 101 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौका 28, यहाँ हो जाएगा क्या 31 हो गया। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो फिर 7 चौका 28, ये भी नहीं कटेगा। तो 102 लेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 3, 3 पर 2, 7 चौका 28, ये भी नहीं कटेगा। 4 पर 0, 7 पचे 35, 103 डिवाइड बाई 7 तो 7 एकम 7। यही तरीका यही होगा निकालने का। अब डायरेक्ट मुझे मालूम है 105 होगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कैसे सबसे छोटी संख्या आप निकालिएगा। तो 7 एकम 7, 3 पर 3, 7 बजे 35 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 5, यानी 7 सत्ते 49। अब 104 भी नहीं कटेगा। सिमिलरली 105 पहला संख्या होगा जो 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो क्या हो जाएगा ए पहला संख्या क्या हो जाएगा मेरा 105 हो जाएगा। यानी 3 अंकों की ऐसी संख्या, ऐसी छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य हो। वैसे ही आइए देखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 999। अब आइए 3 अंकों की ऐसी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य हो। तो आपको सिमिलरली ऐसा ही निकालना पड़ेगा, विभाज्य हो। यानी इसको क्या मानेंगे हम ए एन।
एन इक्वल टू कैसे निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। एन, तो पहले तो 999 ही होगा, तो 999 को क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे 7 से। 7 एकम 7, 2 पर 9, 7 चुका 28, 1 पर 9, 7 दूना 14, ये नहीं कटेगा, मतलब कितना आ गया, 7 दूना 14, यानी यहाँ पे 5 ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे ही सिमिलरली आप एक एक नंबर को घटाते जाइए, 998 डिवाइड बाई 7, ऐसे ऐसे जाते रहिएगा तो कितना हो जाएगा, 994 डिवाइड बाई 7, तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 पर 9, 7 चुका 28, 7 दूना 14, तो क्या हो जाएगा, 994 होगा। 994 ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, जो 7 से विभाज्य होगी। अब आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और एपी बनाते हैं। क्या हो गया, पहला क्या हो गया मेरा, पहला कौन सा टर्म आया है, 105। तो 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य हो, 105, 7 इसमें जोड़ देंगे और कितना हो जाएगा, 112, 7 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19, और लास्ट में कितना संख्या आया है, 994। क्या है, 3 अंकों की, क्या, 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य हो। और ये क्या है, ये पी में है, मैं इसीलिए लिखा हूं कि आपको मालूम चले कि ये पी है, विभाज्य है। अब यहां से लिख लिख सकते हैं, पहला पद, पहला पद यानी ए, ऑलरेडी हम लिखे हुए हैं, क्या है, 105, ये हो गया। अब सार्वंतर, 7 से विभाज्य हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सार्वंतर वही होगा, 7 ही होगा। सार्वंतर डी इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 1 1 2 माइनस 105 इक्वल टू 7। अब पूछ क्या रहा है हमसे, अब ए और डी निकल गया, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो कितना माने आए हम, माना कि n संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, एक और चीज यहाँ पे दिया हुआ है, लेट मी क्लियर दिस आउट। क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, यानी nवां पद, जो लास्ट पद है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। nवां पद कितना है, 994 है, 994। अब an को हम लिख सकते हैं, जो तो फॉर्मूला ही है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब an का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है 994, यहाँ से हम रख लेंगे ए हम निकाले हुए हैं 105, तो 105 ए की जगह पे रख देंगे। n-1, एन नहीं मालूम है, एन ही निकालना है। डी, डी हम लोग को मालूम है 7, क्योंकि 7 से विभाज्य की संख्या हम देख रहे हैं और डी निकाले भी हैं 7। अब यहाँ आते हैं, अब 105 पॉजिटिव है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस हो जाएगा। 994 में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 105, ये हो जाएगा n-1 इंटू 7, घट का कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा, 9, 8 में 0 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 8, इक्वल टू n-1 इंटू 7। अब 7 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए काटते हैं, 7 से, 7 एकम 7, 7 1 पर 8 गया, 7 दूना 14, 4 पर 9 गया, 7 सस्ते 49, 127 इक्वल टू n-1, एन उधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये एन, यानी एन इक्वल टू कितना आ गया, 128। यही तो पूछ रहा है हमसे। आइए डिफरेंस चलते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, तो कितना आ गया, 128। तो लास्ट में हम एक लाइन ऐड करते हैं, क्या ऐड करते आए हैं हम लोग हमेशा, अतः। अतः 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कुल 128 ऐसी संख्या है
जो 7 से विभाज्य है। तो ऐसे हम लोग विभाज्य वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।